अपने एक बेटी तुल्य लड़की से ट्रेन में छेड़खानी करते हैं और दूसरे पर उंगली उठाते हैं। उनका तो अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए कि हम थी हैं कि नहीं है। उनका अपना डीएनए टेस्ट करा। तो ये एक शराब माफिया है। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब नीति ला करके जब से शराब बंद हो गया है, टूना पांडे का कारोबार बिहार में ठप है। इसी से वो तिलमिलाया हुआ है। तो खुद टूना पांडे को तो खुद ही सर्व से पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। टूना पांडे जी का जेल जाना तय है। देखिए, ये प्रेस बुलाई गई है। टूना पांडे जो एमएलसी है वो हमारे मुख्यमंत्री के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में ये बुलाई गई है। तो ये एक शराब माफिया है। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब नीति ला करके जब से शराब बंद हो गया है, टूना पांडे का कारोबार बिहार में इसी से वो तिलमिलाया हुआ है व्यक्ति और इसी से मुख्यमंत्री के प्रति अनाप शनाप और असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर क्या है। अपने एक बेटी तुल्य लड़की से ट्रेन में छेड़खानी करते हैं और दूसरे पर उंगली उठाते हैं। आपको तो खुद टूना पांडे को तो खुद ही सर्व से पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। दूसरे पर उंगली उठाने के पहले अपने कैरेक्टर को देख लेना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर क्या है। नीतीश कुमार पर आज तक ऐसा आरोप कभी भी नहीं लगा है। अपने सार्वजनिक सार्वजनिक जीवन में कभी भी इस तरह का उन पर आरोप नहीं लगा है। और उनका तो आरोप पूरा बिहार जानता है कि पूरा देश जानता है। आखिर इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं मुख्यमंत्री को? चूंकि इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि चूंकि उनकी योजना में गड़बड़ी है, उनके योजना में घोटाला हुआ है। उनके द्वारा घोटाला हुआ है एथी में आपको बेंच वाला में घोटाला हुआ है, आपका एम्बुलेंस वाला में घोटाला हुआ है। एकदम संलिप्तता है और उसकी जांच हो रही है। 5 सदस्यीय कमेटी बनी है बिहार प्रदेश में। वो आने वाली थी, कल परसों आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई। पूरा कागजात नहीं सहित मिला, इसी वजह से नहीं है। पार्टी के नेता है, लाइन सरकार में है, पार्टनर है। इसके पहले जब एमपी का चुनाव था तो पूरा ब्राह्मण का लीडर बने हुए थे, जनेऊ तोड़ करके और किसी दूसरे का तलवा चाट रहे थे। और आज भी किसी दूसरे दल के तल थी कि किसी खास व्यक्ति का मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, चूंकि वो दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी के एमएलसी है, वो अपने को बीजेपी कहते हैं, अपने को बीजेपी कहते हैं। लेकिन बीजेपी में वो कहाँ है? उस सिद्धांत को कहाँ मानते हैं? वो मोदी के सिद्धांत को कहाँ मानते हैं? वो नरेंद्र मोदी को सिद्धांत को नहीं मानते हैं, एनडीए के गठबंधन को नहीं मानते हैं। सर, वो दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने के लिए, उसमें से पहले तो वो जाएंगे जेल। टूना पांडे जी का जेल जाना तय है। किस मामले में जेल जाएंगे? वो जाएंगे थी अपने योजना के घोटाला में, एम्बुलेंस घोटाला में। एम्बुलेंस घोटाला की बात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का काम है अनुशंसा कर देना, उसमें उनका कहाँ फिर हाथ हो गया? जनप्रतिनिधि अनुशंसा करता है और अनुशंसा के साथे साथे क्रय समिति जब बनती है तो उसका भी वो सदस्य रहता है। ये नहीं कि अकेले डीएम और डीडीसी और अन्य योजना पदाधिकारी रहते हैं। क्रय समिति में हाँ, वो भी रहते हैं, होते हैं, वो भी होते हैं। उसका जितना इस समय जब मुख्यमंत्री को निशाना साध हैं तो पहले आप लोग क्यों नहीं लगाए? ना आया था, इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री विक्रम कुंवर, हमारे जो दल के नेता हैं, वो लगाए हैं। और मांग क्या करते हैं ये बताइए? हम लोग मांग करते हैं कि अगर हरकत से बाज नहीं आएंगे, उनको बाज आना पड़ेगा इस एथी से, अपने क्रियाकलाप से। जो उनकी कार्य संस्कृति है, भाषा संस्कृति पर रोक लगाएं। हम यही मांग करते हैं आप लोगों के सीधे तौर पे कि बीजेपी कोई मेरी खर्ची चलाती है। बीजेपी से तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। जब खर्ची नहीं चलती है तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो दूसरा पर उंगली उठाते हैं और जा करके किसी दूसरे दल के खास व्यक्ति का, उसके लड़के का तलवा चाट रहे हैं। उनका तो अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए कि हम हैं कि नहीं है। उनका अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। टूना जी पांडे को डीएनए, हाँ, डीएनए टेस्ट उनको अपने कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर कोई है, ये नहीं है। जिसका अपना कैरेक्टर होता है तब दूसरे के कैरेक्टर पर कुछ ही भाषा पर किसी एथी पर उंगली उठाता है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? अगर ऐसे बोलते रहे तो एकदम नहीं बोलेंगे। 2 से 3 दिन में उनकी पर कार्रवाई होगी।
पता चला है कि 8-10 दिन का टाइम मिला, एक नोटिस भी मिला उनको। आज हमारी बात हुई थी, आज हमारे जिला अध्यक्ष बीजेपी के उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात किया था कि आप 2-3 दिन दम धरिए, 2-3 दिन पे उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर इस समय कार्रवाई नहीं होगी तो जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा जो नेतृत्व कहेगा उस स्टैंड पर हम लोग रहें, जिला नेतृत्व काम करेगा। या ऐसा ही आप लोग उनके बाद ना प्रदेश का जो नेतृत्व हमको निर्देश देगा वैसा जिला नेतृत्व करने के लिए सदैव तत्पर। आखिर क्या वजह है कि इतना लेट से जिला का जो कमेटी है आपका, जिला की इकाई है, इतना लेट से देखिए उठा उसमें है? प्रदेश में भी कुछ लोग नहीं बोलते हैं, विधानसभा चुनाव देखिए हमारे यहाँ सिस्टम है कि कोई अगर बात आती है दल के प्रति, नेता के प्रति, तो जो गठबंधन के जो दूसरे दल के लोग हैं उनसे हमारी बात होती है कि भाई नया बात नहीं है, ना। इससे पहले भी वो बोल चुके हैं। इसके पहले भी तो बात होती है। हमारे दल के अंदर एक खास बात है, ये नहीं कि मेरा दल का कोई, उसके दल, सहयोगी दल का कोई व्यक्ति बोल दिया तो हमारे दल का कोई भी व्यक्ति कहीं भी बात कह देगा, नहीं। उसमें सिस्टम है, नियम है। वो व्यक्ति जो उसको पद दिया गया है दूसरे, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, उन पर कार्रवाई हो।